नमस्कार, तेज हरियाणा पर आपका स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, उसके साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचा सके। नमस्कार, तेज हरियाणा की फटाफट खबरों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। पेश है हरियाणा की टॉप 25 बड़ी खबरें। आज है 16 नवंबर, दिन सोमवार। दीपावली के बाद यूपी, हरियाणा, पंजाब सहित उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में बढ़ा प्रदूषण का स्तर। देश भर में दिवाली बड़े ही धूमधाम से मनाएगी, लेकिन इस दिवाली पर कई देशों के कई राज्यों में प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने पूरे देश में पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया था। अपने फरमान में कहा था कि जिस राज्य हवा में गुणवत्ता सही है वहां पर सिर्फ 2 घंटे के लिए ग्रीन पटाखे फोड़े जा सकेंगे। परंतु दीपावली पर इन आदेशों की अवहेलना करते हुए दिल्ली, एनसीआर सहित राजस्थान, बिहार, यूपी सहित उत्तर भारत के राज्यों में पटाखे फोड़े गए। आलम यह रहा कि लोगों को फिर से सांस लेने में दिक्कत महसूस होने लगी और सिर दर्द की शिकायत बढ़ गई है। उधर हरियाणा में कोरोना के 1957 नए मामले आए सामने, तो एनसीआर जिलों की फिर बढ़ने लगी मुश्किलें। हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन के मुताबिक प्रदेश में 1957 नए कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में अब तक पॉजिटिव केसों की संख्या 1,99,000 के पार कर गई है और एक्टिव केस फिलहाल 19,557 पर जा पहुंचे हैं। वहीं पर पिछले 24 घंटों में हरियाणा के गुरुग्राम से 515 केस, फरीदाबाद से 643, सोनीपत से 136, हिसार से 163, अम्बाला से 18, करनाल से 17, पानीपत से 38, रोहतक से 92, रेवाड़ी से 26, पंचकुला से 24, कुरुक्षेत्र से 14, यमुनानगर से 10, सिरसा से 34, महेंद्रगढ़ से 43, भिवानी से 38, झज्जर से 61, पलवल से 28, फरीदाबाद से, फतेहाबाद से 45, कैथल से कोई मामला नहीं है, जींद से 8, नूंह से 3 और चरखी दादरी से 1 कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आया है। तो वहीं पर 1930 मरीज ठीक हुए हैं। 8 मरीजों की कोरोना की वजह से हरियाणा में मौत हो गई है। तो फिलहाल आप सभी से यही गुजारिश है कि आप कोरोना से अत्यंत सोशल डिस्टेंस नियमों की पालना जरूर करें। पंजाब और हरियाणा के दिल्ली में बारिश, कई जगहों पर गिरे ओले। आखिरकार कई दिनों के अंतराल के बाद पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में बारिश शुरू हो गई है। हरियाणा के हिसार में जहां बारिश के साथ ओले गिरे, तो वहीं पर पंजाब के अमृतसर में बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया है। उधर दिल्ली में भी बारिश से होने से प्रदूषण का स्तर कम होने की उम्मीद है। ताज़ा जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। ऐसे में बारिश से प्रदूषण का स्तर कम हो सकता है। हरियाणा में एस्टेट की परीक्षाओं को लेकर शेड्यूल हुआ जारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा निदेशालय सेकेंडरी शिक्षा हरियाणा के निर्देशानुसार हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का आयोजन 2 जनवरी और 3 जनवरी 2021 को होने जा रहा है। परीक्षा से संबंधित सूचना बुलेटिन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट www.bseh.org.in पर उपलब्ध रहेगी। मौसम विभाग ने फिर किया अलर्ट जारी। हरियाणा के कई जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश के आसार। हरियाणा में आज अचानक से ही मौसम ने करवट बदल ली। कई जिलों में बारिश के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिली है, जहां सर्दियों की पहली बारिश के है और इसके साथ ही मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई जा सकती है। कृषि मौसम विभाग चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार की तरफ से मेडिकल जो मौसम बुलेटिन है वो जारी किया गया है। हरियाणा की वरिष्ठ नेता और पौंडीचेरी की उपराज्यपाल चंद्रावती का निधन। हरियाणा की वरिष्ठ नेता और पौंडीचेरी की पूर्व उपराज्यपाल चंद्रावती का आज सुबह निधन हो गया। वो 92 साल की थी। कुछ समय से बीमार थी। उन्होंने चरखी दादरी में अपने आवास पर अंतिम सांस ली। उनके निधन से क्षेत्र में शोक छा गया। उनके निधन की जानकारी मिलने पर काफी संख्या में लोग उनके आवास पर पहुंचने लगे हैं। मजदूरों के लिए काल बनी दीपावली, आग की चपेट में 200 झुग्गियां जलकर हुई खाक। इस साल की दिवाली पंचकुला के मजदूरों के लिए बहुत ही निराशा लेकर आई है, जहां पर सकेतड़ी के पास स्थित करीब 200 झुग्गियां आग लगने से जलकर राख हो गई है। अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, जहां पर आग दोपहर बाद लगी। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की जानकारी तो दी गई थी, मगर फायर ब्रिगेड यहां करीब आधे घंटे के बाद आ सकी। ऐसे में आग तेजी से फैलती रही। आग की चपेट में सिर्फ झुग्गियां ही नहीं बल्कि उनके आसपास खड़े वाहन भी आ गए। आग की लपेटें इतनी तेज उठ रही थी कि सारा आसमान काला हो गया। स्थानीय निवासियों ने बताया कि वह तो दीपावली की तैयारी में थे।
उधर अम्बाला में 2 कमर्शियल बिल्डिंग में लगी आग, 2 घंटों की मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। हरियाणा के अम्बाला शहर में दीपावली की रात सुकून कुंड रोड स्थित 2 बहुमंजिला कमर्शियल बिल्डिंग में अचानक आग लगी। पुलिस और दमकल विभाग के अधिकारियों के मुताबिक आग शनिवार रात करीब 10 बजे उस वक्त लगी जब दीपावली के चलते अधिकतर दुकानें बंद थी। जिन दुकानों में आग लगी उनमें अधिकतर शादियों से जुड़े सामानों की ही थी। उन्होंने बताया कि आग बिल्डिंग के 4थे फ्लोर पर लगी थी, जिसके बाद धीरे धीरे आग ग्राउंड फ्लोर तक पहुंच गई। फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा है कि आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि आधी रात के बाद आग पर काबू पाया गया और दमकल विभाग कर्मी करीब 2 घंटे तक मशक्कत करते रहे। आग लगने वाले दुकान के मालिक सोनू ने बताया कि नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। उधर हरियाणा में फिर बदला मौसम, हिसार और सिरसा में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, तापमान गिरा, आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। हरियाणा में हिसार समेत कई जिलों में रविवार को बारिश हुई। हिसार और सिरसा में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। बारिश से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश के बाद ठंड बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने तो हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के कारण रविवार को दिन भर बादल छा रहे। दोपहर 3 बजे के बाद बारिश शुरू हो गई। हिसार के कई हिस्सों में भी ओले गिरने की खबर है। बारिश के बाद तापमान में काफी कमी आई है और अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री कम आकर 26.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिसार में रात के तापमान में भी 3 डिग्री जो कि गिरावट दर्ज है की गई, वो कि अब 10.2 डिग्री पर जा पहुंचा है। गुरुग्राम में आपसी विवाद के बाद युवक ने गोली मारकर की दोस्त की हत्या। दिवाली का जश्न मनाने आए युवक ने ही अपने ही दोस्त को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। वारदात हरियाणा के गुरुग्राम स्थित शिवाजी नगर थाना क्षेत्र की है। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आरोपी की शिनाख्त के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जानकारी के मुताबिक मूल रूप से बिहार के छपरा निवासी 28 साल का गौरव पूरे परिवार के साथ गांधीनगर इलाके में रहता है। कुछ दिन पहले गांधीनगर में ही गोलू नाम का एक युवक रहने आया था। शनिवार शाम को गोलू अपने एक अन्य दोस्त के साथ गौरव के घर दिवाली मनाने आया था। सरकार के आदेशों की हुई पालना, नहीं बढ़ा एयर क्वालिटी इंडेक्स। हरियाणा के एलनाबाद शहर में सरकार के पटाखे ना चलाने के आदेशों की पालना हुई है। यहाँ लोगों ने पटाखों के ना के बराबर ही चलाए हैं। बेशक इसके पीछे का कारण सरकार का डर या फिर कोरोना का संक्रमण रहा हो, मगर एलनाबाद में लोगों ने दीपावली की रात्रि को पटाखे नहीं चलाए, जिसके चलते जिला का सुबह का एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 300 रहा, जो कि गत वर्षों में दीपावली से अगले दिन 800 के पार हो जाता है। इस बार बाजार बेशक गुलजार रहे, लेकिन लोगों ने खरीदारी से परहेज किया। मिठाई विक्रेताओं की मिठाई भी गत वर्षों के मुकाबले नए के बराबर रही। उप मुख्यमंत्री से जिलाध्यक्षों ने की मुलाकात, बताई अपनी समस्याएं। जननायक जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष जानू ठेकेदार ने रविवार दोपहर हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से सिरसा निवास पर मुलाकात की। दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं ली और बधाई दी। वहीं जिला के बड़कली चौक पर भी रविवार 22 नवंबर को होने वाली किसान रैली की तैयारियों को लेकर उप मुख्यमंत्री को बताया गया और पार्टी पदाधिकारियों को गतिविधियों से भी अवगत करवाया गया है। जहां पर अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री रैली को लेकर बड़े उत्साहित है। इस बार सवाल पूछे हैं और उन्होंने यह कहा है कि वाकई में यह प्रदेश की बड़ी रैली होगी। तो उन्होंने बताया कि ये एक वाकई ही बड़ी रैली हो सकती है। प्रजातंत्र में जो सरकार लोगों का भरोसा खो देती है, वो लंबे समय तक नहीं चल सकती है। कांग्रेस राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में गोहाना, बड़ौदा, रिंडाना, गंगाना में आयोजित कई सामाजिक कार्यक्रमों में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान जगह जगह पर भारी संख्या में मौजूद लोगों ने फूल मालाओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। नवनिर्वाचित विधायक इंदुराज नरवाल द्वारा सांसद दीपेंद्र हुड्डा के सम्मान में आयोजित सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश की मौजूदा गठबंधन सरकार में भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, असंवेदनशीलता, अहंकार चरम सीमा पर है। बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर। पूर्व विधायक ने मौजूदा विधायक की कार्यशैली पर उठाए सवाल। प्रीतला विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक टेकचंद शर्मा ने विधायक न्यायपाल रावत की कार्यशैली पर बड़ा हमला बोलते हुए विधायक ने गांव जोनेरा में 2 करोड़ की लागत से जिस ब्राह्मण चौपाल व बारात घर का उद्घाटन किया, उसे 3 साल पहले ही मुख्यमंत्री ने उन्होंने मंजूरी दिलवाकर इसका कार्य शुरू करवाया था। इसलिए वह विकास कार्यों का झूठा श्रेय न लेकर अपने प्रयासों से क्षेत्र का विकास करवाएं। जारी प्रेस बयान में टेकचंद शर्मा ने कहा है कि इससे पहले भी विधायक न्यायपाल रावत ने गांव फतेहपुर
बेलोच में उनके विकास कार्य का पत्थर हटाकर अपना पत्थर लगाकर उद्घाटन कर झूठी वाहवाही लूटी थी, जो कि उनकी ओछी राजनीति को दर्शाता है। जींद में तेज हवाओं के साथ पड़े 1.5 इंच के ओले, लोग भी हैरान। हरियाणा में रविवार को मौसम में बदलाव आया है, जहां पर कई जिलों में दोपहर के बाद बारिश के साथ जमकर ओलावृष्टि हुई। इसी भारी ओलावृष्टि में जींद में भी 1.5 इंच के ओले पड़े हैं। इनका साइज आंवले की तरह है। 1.5 इंच के ओले देखकर लोग भी हैरान हो गए। उधर बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। किसानों की खड़ी फसल में भी भारी नुकसान की आशंका है। ऐसे में किसानों की धान की आधे से ज्यादा फसल खेतों में है। वहीं इसके साथ साथ बारिश से गेहूं की बुआई में भी देरी हो सकती है। फिलहाल हरियाणा से आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। आखिरी खबर ले लेते हैं। पटाखों से घायल होकर 26 लोग हॉस्पिटल में पहुंचे। पीजीआई में 9 गंभीर मरीजों का चल रहा इलाज। दिवाली पर पटाखे चलाने पर पूर्ण पाबंदी होने के बावजूद भी लोगों में खूब आतिशबाजी की। जहां पर चंडीगढ़ में पटाखों से चोटिल होकर 26 लोग हॉस्पिटल में पहुंचे हैं। इनमें से 9 गंभीर मरीजों को पीजीआई में इलाज के लिए भेजा गया है। इनमें से 2 की स्थिति बेहद गंभीर है। बाकी अन्य 7 पीजीआई के एडवांस ट्रॉमा सेंटर में भर्ती हैं। पीजीआई में भर्ती 9 मरीजों में से चंडीगढ़ का सिर्फ 1 मरीज है। राम दरबार निवासी 20 साल का युवक है। वह पटाखा चलाते वक्त घायल हो गया था। पटाखों की चिंगारी उनकी आंखों में चलेगी, जिसके आनंद फानंद में परिजन में से भर्ती करवाए। फिलहाल हरियाणा की बड़ी खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप सभी को एक बार फिर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी से उम्मीद है आप सबका त्यौहार बहुत अच्छा रहा होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप तमाम नियमों की पालना करते हुए कोरोना से एहतियातन आप अपने पूरे परिवार को भी सेफ रखेंगे। फिलहाल हरियाणा में लगातार कोरोना से मुश्किलें बढ़ रही हैं, लेकिन आप सबकी समझदारी है कि आप मास्क पहनकर रखिए और जितना हो सके सामाजिक दूरी को भी निभाते रहिएगा। यदि पहली बार हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले हम पहुंचा सकें। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।